सो देखो एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बी एफ एस एंड अपना डी एफ एस, राइट। सो अब ये बी एफ एस और डी एफ एस होता क्या है ये अपन देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी डिफरेंस क्या है, क्या इसका ग्राफ होता है, एंड एवरीथिंग अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, राइट। सो आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से यहाँ पे देखना, बहुत छोटा सा वीडियो है एंड आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये बी एफ एस एंड डी एफ एस होता क्या है ना। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना डी एफ एस सॉरी बी एफ एस है, मतलब यहाँ पे ब्रीथ फर्स्ट सर्च, तो ये क्या होता है। सो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रीथ फर्स्ट सर्च मतलब यहाँ पे बी एफ एस एल्गोरिथम इज यूज टू सर्च अ ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ नोड दैट मीट्स अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। It start at the tree root or graph and search visits all nodes at the current depth level before moving on to the nodes at the next depth level। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा समझो कि ये पहले क्या करता है, सबसे पहले किसी भी ग्राफ में है ना, या फिर अपन ट्री की बात करें तो जो फर्स्ट रूट नोड होती है, जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है, रूट नोड जिसको अपन बोलते हैं, राइट। सो उस पर आएगा। देन इसके बाद क्या करता है, ये लेवल बाय लेवल चलता है, मतलब फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, इस तरीके से लेवल बाय लेवल ये चलता है ना। और सारे नोड्स पे विजिट करता है, उसके बाद ये नीचे बढ़ता है, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे ब्रीथ फर्स्ट सर्च, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना होता है ना, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि बी एफ एस इज यूज टू फाइंड नेबरिंग नोड्स इन अ ग्राफ। मतलब जो आसपास की जो नोट्स होती है, आसपास की जो नोट्स होती हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या करता है, ये फाइंड करने में उसकी हेल्प करता है, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आसपास की जो नोट्स होती हैं, ग्राफ हो या फिर ट्री हो, उसमें ये काम आता है। सो सिंपल सा अपना पहली एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वी एफ एस इज यूज टू ट्रेवर्स आ ट्री और ग्राफ लेवल बाय लेवल। जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, इस तरीके से लेवल बाय लेवल यहाँ पे ट्रेवर्स करता है। सो दैट्स वाई ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन देखें तो वी एफ एस इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन एन अनवेटेड ग्राफ। अब अनवेटेड ग्राफ का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ जिस पे वैल्यू ना दी गई हो, मतलब उस पर वेट ना हो कोई सा भी। जैसे सपोज ये एक इस तरीके से नॉर्मल सा ग्राफ है ना, अभी अपना है सपोज यहाँ पे V1 है, ये अपना V2 है कुछ इस तरीके से, राइट। ये अपना यहाँ पे V3 है एंड एज इट इज़ ये V4 है। तो यहाँ पे अब वेट ना हो, मतलब यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 6, इस टाइप से कुछ भी वेट ना दिया हो, राइट। इस टाइप से अगर वेट नहीं दिया है दैट मीन्स ये अनवेटेड ग्राफ कहलाता है, राइट। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में भी हेल्प करता है, जो अपना ब्रीथ फर्स्ट सर्च है, राइट। इसके अलावा फोर्थ यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन, ब्रीथ फर्स्ट सर्च दैट मीन्स वी एफ एस इज यूज इन वेब क्रॉलिंग टू फॉलो लिंक। इसका मतलब क्या होता है, वेब क्रॉलिंग क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपने गूगल पे कोई सी वेबसाइट सर्च की, ठीक है, कोई सी वेबसाइट आपने सर्च की, अब उसमें लेवल बाय लेवल जैसे ही आप उसके अंदर गए, फिर आपने जो भी चीज़ क्लिक की, तो आप किस वेब पेज पे जा रहे हो, आपके सामने कौन सी स्क्रीन आएगी, आपके सामने क्या दिखेगा आपको, तो ये जो ऑर्डर रहता है ना, ये भी इसी पे लिंक होता है, यानी अपने बी एफ एस पे बेस्ड होता है। सो वहाँ भी इसका यूज़ होता है, राइट। सो इस तरीके से सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट वन इज बी एफ एस इज यूज टू एक्सप्लोर नेटवर्क्स एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो सिंपल सा इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल सा क्या करता है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और नेटवर्क को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से भी ये यूज़ आता है एंड इसकी ये एप्लीकेशन हो जाएगी, राइट। एंड आगे मूव करते हैं अपन। सो यहाँ पे देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, दैट मीन्स यहाँ पे डी एफ एस के बारे में, राइट। किसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, डी एफ एस के बारे में, ठीक है। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च दैट मीन्स DFS इज एन एल्गोरिथम फॉर ट्रेवर्सिंग और सर्चिंग ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे ट्री हो या फिर ग्राफ हो, दोनों में यहाँ पे ये यूज़ होता है ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग के लिए, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो द एल्गोरिथम स्टार्ट एट द रूट्स नोड, ये रूट्स नोड से स्टार्ट होता है, सेलेक्टिंग सम आर्बिटरी नोड्स एज रूट्स नोड्स in the case of the graph and explores as far as possible along each branch before backtracking। भी backtracking का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो ये क्या करता है, डेप्थ में पहले जाता है, मतलब अगर सपोज इस तरीके से अपना कनेक्शन बना हुआ है कुछ इस तरीके से, देखो ये सिंपल सा आपको दिखाता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से समझिए ट्री है अपनी, है ना, ये इस तरीके से, राइट, या फिर आप ग्राफ समझ सकते हो एज यू, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेगा, रूट नोड्स पे आएगा, फिर यहाँ से सबसे नीचे जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से फिर नीचे जाएगा,
फिर यहाँ से फिर नीचे, जब तक इसको लास्ट नोड ना मिल जाए तब तक ये नीचे जाता रहेगा। अब लास्ट नोड मिल गई तो इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखी, देन सेकंड, देन ये थर्ड, लास्ट तक आ गया। अब ये वापस बैक जाएगा, अब इसके पास जाएगा, इससे बोलेगा कि यहाँ पे इससे कोई कनेक्टेड नोड्स है क्या नीचे की तरफ, तो बोलेगा हाँ, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको देखेगा, तो इस तरीके से फिर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, इस पर विजिट करेगा, फिर यहाँ लास्ट में आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इस पर विजिट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड एज इट इज़ ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लास्ट एंड फर्स्ट आउट के ऑर्डर पे काम करता है, जो कि अपना स्टैक में होता है, ठीक है। तो अगर अपन को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो स्टैक का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड होता है। और स्टैक में आपको सिंपल सा पता है इस तरीके से होता है कि जो एलिमेंट अपना यहाँ पे पहले आया वो लास्ट में जाएगा, ठीक है, और जो लास्ट में आया वो पहले। सो यहाँ पे जो अपन पुश कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो लास्ट में आता है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले बाहर निकलता है, राइट। सो लास्ट एंड फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और इससे पहले जो आपने देखा था, जो अपना ब्रीथ फर्स्ट सर्च था, मतलब BFS था, तो ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे चलता था। दैट मीन्स ये क्यू के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। ये किसके कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्यू के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। सो इतना आपको सिंपल से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस ऑफ DFS, दैट मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च दैट मीन्स DFS इज यूज टू ट्रेवर्स अ ट्री और ग्राफ, एज इट इज जैसा उसमें हो रहा था, है ना, सेम इसमें भी है। इसके अलावा यहाँ पे DFS इज यूज टू डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ, मतलब अब यहाँ पे साइकिल वगैरह हैं या फिर नहीं है ग्राफ में, या फिर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, तो ये भी डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे ये है, अब यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया, सपोज ये अपना इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ है, कुछ इस तरीके से देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, एरो बाय एरो की तरह अपन यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर घूम फिर के अपन वापस यहीं पे आ जा रहे हैं, तो ये साइकिल बन रहा है ना। तो इसको भी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है अपना यहाँ पे DFS का, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो DFS इज यूज टू फाइंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ। अब एज इट इज जैसे मैंने बोला था कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स को ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, राइट। सो उसमें भी ऐसे ही था, जो अपना BFS था वो भी यूज़ आ रहा था, एंड ये जो DFS है ये भी एज इट इज़ यूज़ आ रहा है, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, जो DFS इज यूज्ड इन यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मतलब होता है एक ऑर्डर को फॉलो करना, राइट। ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब है कि यहाँ पे जो पहले वाला ऑर्डर है, ये मतलब जो अपना पहले वाला ऑर्डर है ये डिपेंड कर रहा है इसके पीछे वाले ऑर्डर पे, ठीक है। सो इस तरीके से लेवल बाय लेवल यहाँ पे चलना। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लिखी, ठीक है, सिंपल समझो, आपने प्रोग्रामिंग लिखी तो पहले क्या होगा, पहले कंपाइल होगा, देन उसके बाद रन होगा, तो इसी ऑर्डर को यहाँ पे बोलते हैं अपन, यहाँ पे DFS के थ्रू ये काम करता है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। सो इसी को बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, लेवल बाय लेवल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट के यहाँ पे DFS इज यूज्ड इन सॉल्विंग पजल्स एंड पाथ फाइंडिंग। सो पजल्स वगैरह यहाँ पे सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, एंड पाथ यहाँ पे फाइंड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। सो इस तरीके से सिंपल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल से इसके ग्राफ बने हुए हैं। सो ये है अपने VFS का ग्राफ, एंड एज इट इज़ ये है अपने DFS का ग्राफ, राइट। सो ये BFS DFS मतलब ब्रीथ फर्स्ट सर्च, और यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जो BFS है अपना, इसमें सबसे पहले ये अपनी रूट नोड है, राइट, ये रूट नोड है, सबसे पहले इस पर विजिट किया, यहाँ से इस पर विजिट किया, उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा, फिर इस पर विजिट करेगा, इस तरीके से लेवल बाय लेवल तीनों पे विजिट कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद अगेन इस लेवल पे विजिट करेगा, तो इस पे विजिट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये लेवल बाय लेवल विजिट करता है, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, इस तरीके से विजिट कर लेगा, तो इसको बोलते हैं BFS, राइट। एंड अब अपन बात करें यहाँ पे DFS की, तो ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 0 से, तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया तो ये आ गया, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, ठीक है, डेप्थ की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे 1 को यहाँ पे नोट कर लेगा, अगेन इसके और नीचे आएगा तो यहाँ पे 4 को, अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, अब जब ऊपर जाएगा तो इस पे आ जाएगा 1 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे 5th को नोट कर लेगा, कुछ इस तरीके से। अब एज इट इज फिर ये इसके भी ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो चुकी है डेप्थ में, फिर ऊपर चला जाएगा फाइनल पे, अब ये पूरा एरिया इतना हो चुका है, अब ये यहाँ पे आएगा तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, 2 को नोट करेगा कुछ इस तरीके से, फिर एज इट इज इसके भी नीचे आएगा 6 को, अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे नीचे चला जाएगा, एंड इस तरीके से ये 3 7 लास्ट में अपना हो जाएगा। सो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे ग्राफ होता है, किस तरीके से अपन करते हैं, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो।
अब इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, सो यहाँ पे इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला यहाँ पे डिफरेंस है अपना BFS विजिट्स नोट लेवल बाय लेवल। अब जैसा आपने समझ लिया कि इसमें लेवल बाय लेवल नोट्स पे ये विजिट करता है, एंड जो अपना DFS होता है वो विजिट करता है यहाँ पे नोट्स ग्राफ डेप्थ वाइज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेप्थ वाइज ये क्या करता है, विजिट करता है, नाम से सिंपल हो रहा है। एक डिफरेंस में आप ये भी लिख सकते हो, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसका होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये भी आप लिख सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा सेकंड देखो, वी कैन नॉट विजिट अ लेवल विदाउट विजिटिंग इस प्रीवियस लेवल। मतलब जो नेक्स्ट आने वाला लेवल है आप उस पर विजिट नहीं कर सकते जब तक आप इस लेवल पे विजिट ना कर लो, मतलब उसके पहले वाले लेवल पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ विजिट नहीं किया, मैंने अगर यहाँ इस लेवल पे विजिट नहीं किया, तो मैं इस वाले लेवल पे भी नहीं जा सकता, राइट। ये सिंपल सा है। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं रहती कि यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपने अगर इस पर विजिट नहीं किया तो इस पर नहीं जा सकते। उसमें तो सिंपल सी बात है, वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। एंड इसके अलावा सिंपल सी बात है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन को क्यू की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और इसके लिए अपन को स्टैक की ज़रूरत पड़ती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, लास्ट इन और यहाँ पे फर्स्ट अपना आउट, ठीक है, सिंपल सही है। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा यहाँ पे जो अपना BFS होता है, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, ये स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अपने DFS, राइट। और यहाँ पे ज़्यादा इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ना, ज़्यादा मेमोरी लेता है। एंड अपन बात करें यहाँ पे DFS की, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू BFS, राइट। एंड ये रिक्वायर लेता है लेस मेमोरी, मतलब कम मेमोरी, ये लेस है ना, ये क्या है, लेस लिखा हुआ है, राइट। सो ये लेस मेमोरी को यहाँ पे क्या करता है, इसको लेस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ये डेप्थ वाइज आ रहा है, राइट। सो सिंपल सा ये है। एक और चीज़ आप इसमें लिख सकते हो कि ये क्या करता है, यहाँ पे ये लूप में चलता है, ये लूप में नहीं चलता, राइट। और लास्ट यहाँ पे देखो, लास्ट अपना क्या है, सिंपल सा, इट इज़ यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टेस्टिंग आ ग्राफ फॉर बाईपार्टाइट। इसका मतलब होता है कि अपना जो ग्राफ है वो देखने के लिए वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, तब भी इसका यूज़ होता है ना, इसका यूज़ हो सकता है, सिंपल सा। इसके अलावा यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से सिंपल सा अपना था ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।